सेबी की सुप्रीम कोर्ट से गुहार सुब्रत राय को 62,602 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश। जी हाँ दोस्तों, यह आदेश 20 नवंबर 2020 को आया था, जिसने सहारा सुब्रत राय की कमर को तोड़ दिया। और दोस्तों, निवेशकों का पैसा मिलना अब बहुत मुश्किल ही नहीं, एक दूर की कौड़ी हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेबी विभाग 62,602 करोड़ रुपए जो मांग रहा है, इतनी प्रॉपर्टी तो सुब्रत राय की भी नहीं है। तो दोस्तों, इन सब के चलते इस वक्त हालात बहुत गंभीर और अति गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कोई झूठा आश्वासन नहीं दूंगा कि आपका पैसा मिल जाएगा या मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। और आज हम बात करेंगे इंसाफ की। अब तक हम निवेशकों के समर्थक थे और रहेंगे, लेकिन आज हम बात वही कहेंगे जो कहनी चाहिए। दोस्तों, सहारा और सेबी के 36 के आंकड़े में ये तो आप जानते ही हैं कि पीड़ित निवेशकों का करोड़ों रुपया इस वक्त सेबी और सहारा के बीच अटका हुआ है। लेकिन ये पैसा मिल रहा था और सहारा ने अपनी गलती को समझते हुए पैसा निवेशकों को लौटाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये सब बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि सेबी एक ऐसी संस्था है, इस संस्था से आज तक, यानी कि सरकारी किसी बैंक से आज तक सहारा सुब्रत राय ने एक फूटी कौड़ी अपने व्यापार को चलाने के लिए नहीं ली। इतिहास गवाह है कि सहारा सुब्रत राय का 40 साल से ज़्यादा का कैरियर निवेशकों के लिए कैसा रहा है। तो दोस्तों, बात कहने की होती है और रास्ता चलने के लिए होता है। इसीलिए यूएस खान जो भी आज कहेगा बिल्कुल सच बात कहेगा और सच बात से हम कभी गुरेज नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपको हम कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहते कि निवेशकों का पैसा मिलेगा, निवेशकों का पैसा अटक चुका है। तो दोस्तों, चलिए सहारा की हम पिछली उसकी अपनी जो छवि थी उसके ऊपर एक दृष्टि डालने के बाद इस सेबी की बात करेंगे। दोस्तों, सहारा 1978 से गरीब निवेशकों और कमज़ोर वर्गों का सहारा बने। उन्होंने जाना कि भारत देश की जनता बचत के माध्यम से दूर है, ख़ास तौर से गरीब और कुछ मध्य वर्ग के लोग भी सरकारी बैंकों से नहीं जुड़े हुए थे। क्यों नहीं जुड़े हुए थे दोस्तों? वो उनकी धारणा थी कि हम लोग इतना नहीं कमा पाते जो सरकारी बैंकों में डालें या जमा करें। लेकिन सहारा ने छोटी बचत कराने के लिए इन लोगों की रोज़मर्रा की कमाई में से एक एक, दो दो या 10-10 रुपया जमा कराकर उनके पैसों को बढ़ाकर दिखाया। और 80 का दशक आते आते लोग इससे जुड़ते चले गए। बैंक, जी हाँ दोस्तों, इस बैंक से लोग जुड़ते चले गए। एक चलता फिरता बैंक था जो घर बैठे आपकी रोज़दारी की कमाई में से 10-20 रुपये जोड़ना इस बैंक ने सिखाया। तो दोस्तों, यही वजह थी कि कमाई स्थिर होने के बावजूद भी लोगों को इन्होंने बचत करना सिखाया। 5-10 रुपए की रोज़ जमा करने के लिए कलेक्शन लेने इनके कर्मचारी, एजेंट जो भी होते थे, फील्ड वर्कर, वो आते थे और अपना पैसा उनसे 10-5 रुपये डेली वेयर में ले जाते थे। तो दोस्तों, ये बात कर रहे थे हम 1980 के दशक की। लेकिन आज 40 साल तक सहारा की ईमानदारी पर कभी कोई अंकुश किसी ने नहीं लगाया और सहारा ने आज तक किसी सरकारी बैंक से या संस्था से अपनी कंपनी को चलाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी कर्ज के नाम पर नहीं ली। तो दोस्तों, आज सेबी किस अधिकार से सहारा सुब्रत राय की प्रॉपर्टी को बिकवाकर अपने अकाउंट में 62,600 करोड़ रुपया डलवा रहा है केवल निवेशकों के हितों के लिए? जबकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि निवेशकों के हितों में आज तक सेबी विभाग ने निवेशकों को एक सही तरीके से फूटी कौड़ी भी नहीं वापस की। 22,000 करोड़ रुपया जो निवेशकों को देना था, उसमें से 105 करोड़ रुपया ही निवेशकों तक सेबी विभाग पहुंचाए। तो दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। सेबी विभाग ने जितनी भी, इस सेबी विभाग का ये रिकॉर्ड रहा है कि जितनी भी उसने 90 के दशक में सोसाइटियां और चिटफंड कंपनियां बंद की थी, उनको निवेशकों को आज तक पैसा नहीं दिया और वो आज तक इंसाफ के लिए अटके हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ये बताना चाहते थे कि सहारा हाउसिंग और सहारा रियल इस्टेट का जो मैटर शुरू हुआ, सेबी विभाग ने इस पर अपना प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया, ये भी हम आपको बता दें कि सहारा
सुब्रत राय चाहते थे कि उनकी कंपनी शेयर मार्केट में आए और उसको लेकर ये सेबी से कुछ अपने दस्तावेज़ वगैरह पर अपनी राय लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने उल्टा सारा सुब्रत राय की जो दो चिट फंड कंपनियां या सोसाइटियां कह सकते हैं, सारा रियल इस्टेट और सारा हाउसिंग बॉन्ड, इन पर प्रतिबंध लगाया और सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने ऑर्डर कराया कि जल्द से जल्द ये निवेशकों का पैसा दे दिया जाए, क्योंकि ये गलत तरीके से इन्वेस्ट किया जा रहा था। लाइसेंस किसी और बात का दिया था और यहाँ पैसा किसी और तरीके से इकट्ठा करा जा रहा था। ये कुछ मतलब सेबी और सहारा के बीच में एक तनातनी खिंची। लेकिन दोस्तों, बात हम बिल्कुल ईमानदारी की करेंगे। सहारा सुब्रत राय बेईमान नहीं थे, चोर नहीं थे, लेकिन सहारा सुब्रत राय को चोर बनाने वाला सेबी विभाग के चलते सहारा सुब्रत राय ने कुछ निवेशकों के हित में सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों मैं इस फ्रॉड कंपनी के खाते में पैसा डालूं, क्यों नहीं मैं अपने निवेशकों का पैसा अदर कंपनी खोलकर उसमें कन्वर्ट कर दूं। कुछ इस तरीके के स्टैंड सहारा सुब्रत राय ने चले। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि ज़्यादा दिमाग से तेज़ चलने से भी आदमी नुकसान उठा जाता है। तो दोस्तों, वही हुआ। सेबी को मौका मिला, सेबी ने फिर इसको कोर्ट में घसीटा और कहा कि इन्होंने अभी तक निवेशकों का जो 22,100 करोड़ रुपया वो हमारे अकाउंट में नहीं डाला। तो सेबी की इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सुब्रत राय से कहा। सहारा सुब्रत राय की समझ में आया कि बिना पैसे दिए बात नहीं बनेगी। तो अब सुब्रत राय जी ने कहा कि हमने ये पैसा ऑलरेडी पहले ही नगद दे दिया है, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई प्रमाण इनके पास नहीं था। और दोस्तों, मैं सच बात बताऊं, हकीकत भी यही थी कि कुछ इनके ऑफिसों में ऐसा चलता था। हालांकि मैं इस सहारा के किसी कंपनी का ना तो मेरा कोई खाता है, ना इससे कोई मेरा लेना देना, लेकिन दोस्तों एक यूट्यूबर और चैनल बनाने की उस पर हम जो सहारा की न्यूज़ देते हैं उसके आधार पर हमें इसकी सच्चाई का पता चलता है कि सहारा सुब्रत राय बाय हैंड भी पैसा देता था। क्योंकि एक बार मैं एक कस्टमर का पैसा दिलवाने, जैसे कि मेरा अंदर आदत है सोशल वर्क करने की, मैं चला गया। तो दोस्तों वहाँ पर उन्होंने अपनी पासबुक ली और इन्हें कैश में पैसा दे दिया। तो दोस्तों, ये कैश में भी पैसा दे देते थे, लेकिन इनके पास जो प्रूफ थे वो कई ट्रक भरकर सुब्रत राय ने सेबी विभाग को भिजवाया। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि कई सौ ट्रक भरकर जो उन्होंने दस्तावेज भिजवाए सेबी के पास, तो वो ये इसी बात का प्रमाण था कि मेरे पास इतने निवेशकों का पैसा लेन देनदारी है, लो कर लो, इसको देख लो, छांट लो हिसाब। तो दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेबी ने सहारा सुब्रत राय के बहुराष्ट्रीय इस कंपनी को धराशायी करने के हर स्टैंड को अपनाया और आज सुब्रत राय सहारा सेबी के इस आंकड़े में जो तो चल रहा है 36 का आंकड़ा, इसमें सहारा की हालात बहुत ख़राब हैं। क्योंकि 62,602 करोड़, यानी कि मान लो इस वक्त सहारा की प्रॉपर्टी 10 बिलियन के मालिक हैं, लगभग 10 बिलियन डॉलर के ये मालिक हैं। लेकिन सेबी का जो इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया वो 16 बिलियन का है। तो दोस्तों, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस बंदे की प्रॉपर्टी 10 बिलियन है तो वो 16 बिलियन कहाँ से देगा और कहाँ से निवेशकों को पैसा देगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि निवेशकों का पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि यहाँ पर सेबी विभाग जैसा जो इस वक्त एक विकराल दानव सुब्रत राय के सामने मुंह फाड़ो खड़ा है, वो इसको पूरा कच्चा निकल जाएगा। निवेशकों का पैसा सेबी के अकाउंट में जाने के बावजूद भी निवेशकों को नहीं मिल पाएगा। ये आज दोस्तों हम आपको लिख कर देते हैं, और आज की तारीख और आज का दिन लिख के रख लेना। निवेशकों का पैसा अब मिलना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये थी सहारा सुब्रत राय और सेबी से जुड़ी एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़, जिस न्यूज़ को हमने अपने हिस्ट्री न्यूज़ चैनल के आधार पर आज आपको ये भविष्यवाणी करी, और हमारी भविष्यवाणी 100% सही निकलेगी, ये वादा है यूएस खान का। सेबी जैसे महाविकराल दानव से आज तक कोई नहीं बचा। तो सहारा सुब्रत राय किस स्टैंड को अपनाते हैं, अब देखना यह है कि क्या हालात सेबी और सुब्रत राय के जो चल रहे हैं उसमें सुब्रत राय के क्या हालात बनते हैं, और उन हालात में क्या निवेशकों को पैसा मिल पाएगा, क्या निवेशक सेबी से पैसा ले पाएंगे, या सुब्रत राय अपने बचाव में क्या करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये अपना
सब कुछ बेचने के बावजूद भी, यानी कि जो भी इनकी महानगरीय बसी हुई हैं, एमबी वैली को भी बेचने के बाद निवेशक का जो इस वक्त यहाँ पर सेबी विभाग ने न जाने जाने कितने साल का यहाँ पर ब्याज लगाकर इन पर इतना बड़ा पैसे देने का जो मैटर सामने रख दिया है सुब्रत राय के, वो बहुत ही मतलब नामुमकिन है कि सारा सुब्रत राय निवेशकों को पैसा दे सके। स्वाभाविक है कि अब इनकी ज़िंदगी जेल में कटे, क्योंकि हालात ऐसे पैदा किए हैं सेबी ने कि सारा सुब्रत राय की अब जेल में ही ज़िंदगी कटेगी। यही इस वक्त लास्ट एंड बिल्कुल लास्ट न्यूज़ है दोस्तों। इसके आगे अब कुछ होने वाला नहीं है निवेशकों के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए